अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आपके लिए एडोबी कैमरा रॉ की एक और क्लास लेकर आ गया हूं और आज हम देखेंगे हीलिंग टूल और क्रॉप टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टूल्स आज मैं बताने लगा हूँ वो बेसिकली आपके फोटोशॉप में तो मौजूद हैं ही, लेकिन ये आपके एडोबी कैमरा रॉ में भी मौजूद है, यानी कि क्रॉप टूल और दूसरा हो गया आपका हीलिंग ब्रश। सो आइए मेरी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज वहीं से लेंगे, ये जो फ्री रॉ फाइल्स थी सिग्नेचर एडिट्स की। सो ये वाला इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसको आइए हम देखते हैं रॉ में। सो एडोबी कैमरा रॉ में जैसे ही मैंने ओपन किया, ये आपके सामने प्रीव्यू आ रहा है, बट अगर आप देखें ओवरऑल इमेज बहुत खूबसूरत है। सिर्फ एक छोटा सा मसला आ गया है। मसला ये है कि देयर इज़ दिस सॉफ्ट बॉक्स जो कि ज़ाहिर फोटोग्राफी में यूज़ होता है, वो थोड़ा सा कैमरा में आ चुका है। प्लस ये कुछ ब्लैक कलर की लाइंस चल रही हैं। नाउ हमें सबसे पहले तो एक काम ये करना है, दो ऑप्शन है हमारे पास इस पर्टिकुलर इमेज के लिहाज से। पहला तो काम ये कर सकते हैं कि हम क्रॉप कर दें। सो ये रहा राइट साइड पर, अगर आप पैनल देखें तो यहाँ पर आपके पास टूल्स दिए हुए हैं और इसमें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास रॉ का ये क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है। बड़ा सिंपल सा काम है, आप इसको यूं क्रॉप कर दें। नाउ इस वक्त ये कस्टम पर है, आप किसी भी साइज़ पर इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये एज शॉर्ट भी है आपके पास। यहाँ पे डिफरेंट कुछ एस्पेक्ट रेशियोज दिए हुए हैं। 1:1 ये यूजुअली स्क्वायर फोटोज़ के लिए होता है, ठीक है। एंड इसी तरह से 4:5 या 8:10, या अगर आप इंस्टाग्राम पे जाना चाह रहे हैं 4:3 कर लें या 3:4 कर लें, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपकी ओरिएंटेशन है यहाँ पर, और लॉक करना चाहें एस्पेक्ट रेशियो तो आप लॉक कर सकते हैं। एनीवेज इस वक्त ये लॉक्ड है और मैंने ये 4:3 वाला लिया हुआ है और तकरीबन इतना मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ओके कर लिया, मतलब ये मुझे डन हो चुका है, तो उसके बाद हम सिंपली अपने एडिट वाले पर आ जाएंगे। ये देखें क्रॉप हो चुका है। नाउ दूसरी चीज़, आप चाहें तो अगर आप क्रॉप नहीं करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं क्रॉप नहीं करना चाह रहा हूँ, सो मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं पूरा रीसेट कर रहा हूँ। ऑल दबाएं, यहाँ देखें नीचे कैंसिल की जगह रीसेट आ रहा है और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ओरिजिनल इमेज वापस आ जाएगा। याद रखिएगा, फोटोशॉप में या कैमरा रॉ में रहते हुए जहाँ पर भी आपको कैंसिल का बटन दिख रहा हो, ऑल दबाएं, वो रीसेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो रीसेट कर दिया। नाउ दूसरा तरीक़ेकार यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आप यहाँ से स्पॉट रिमूवल से काम कर लें। नाउ स्पॉट रिमूवल किस तरह से काम करता है, जस्ट लाइक फोटोशॉप लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कुछ इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, हील या क्लोन। हमें हम डेफिनेटली हील करना है, सही है। और ये है आपके ब्रश का साइज, ठीक है, जिसको आप अपने स्क्वायर ब्रैकेट से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको हील करना चाह रहा हूँ, दूसरी एक और चीज़ अगर आप देखें तो एक ब्लैक सर्कल दिख रहा है आपको और उसके साथ डैश्ड लाइंस वाला, यानी ब्लू एंड वाइट डैश्ड लाइंस वाला एक और सर्कल दिख रहा है। दिस इज़ योर फेदर। नाउ फेदर अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो आपको सिंपली एक ही पूरा सर्कल दिखना शुरू हो जाएगा। सो अगर मैं इतना हिस्सा इसका हील करना चाह रहा हूँ तो देखें आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है फोटोशॉप से, और वो ये कि आपके पास यहाँ पर जितना हिस्सा आपने बनाया था, एक रेड आ रहा है, एक ग्रीन आ रहा है। ग्रीन वाला ये वो हिस्सा है कि जो आप बताएंगे कि कहाँ से हिस्सा हमें उठा करके लगाना है। सो आप अगर डेफिनेटली इसको उठा के यहाँ से लगा देंगे तो वो इसकी कैप वाला जो, यानी हुड वाला जो पार्ट है, वो लेकर आ जाएगा। सो इसको मैं ज़रा सेलेक्ट कर लूँ, सीधे ये हुड वाला पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। सो अब ऑफ कोर्स हमें इतना नहीं करना। ना अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो आपने हील किया ये हट जाए, सिंपली डिलीट का बटन दबा दें, आपका जो ओरिजिनल है वो वापस आ जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा फेदर बढ़ाना चाह रहा हूँ और ब्रश का साइज छोटा करना चाह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज के एजेस पे थोड़ा सा फेदर रहना ज़रूरी है। बहरहाल आप फेदर बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये हम उठा करके लगा रहे हैं यहाँ पर, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये कॉपी उठाए और लगा दें। ना दूसरा हिस्सा ये वाला है, इसको भी मैं हील करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब मैं ब्रश का साइज और छोटा कर रहा हूँ, लाइक दिस, एंड इसको उठा करके मैंने यहाँ कर दिया। सो आई थिंक दैट्स इट, ये आपका हील हो चुका।
और आपकी रॉ में ही एडिट आपने कर लिया है। नाउ अब ज़ाहिर है ऑफ कोर्स इस इमेज को थोड़ा बहुत तो सही करना ही है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ आ रहा हूँ, सिंपली ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूँगा। टेम्परेचर मैंने इसका थोड़ा सा ब्लू की तरफ लेकर गया हूँ, बिकॉज सी कोल्ड कलर्स अच्छे लगेंगे। यहाँ अगर मैं इसको येलो की तरफ लेके जाऊँ तो ये बहुत ग्रीनिश और इस तरह के कलर्स में आ जाएगा। आई बिलीव लेट्स मेक इट कोल्ड एंड थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ। ऑलराइट, गुड। अब मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ कि कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। नाउ सी, कंट्रास्ट इस वक्त कम करने का रीज़न क्या है कि अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये जो डार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं यूजुअली कंट्रास्ट को थोड़ा सा डाउन ही रखता हूँ। डोंट वरी, कंट्रास्ट को जब आप ख़त्म करते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है कि थोड़ी सी सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाती है, जो कि ओके है, वो हम वाइब्रेंस या सैचुरेशन से बढ़ा लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट मैं हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, शेडोज़ को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, इनफैक्ट बढ़ा देते हैं। सी, शेडोज़ को बढ़ाने में क्या हो रहा होता है कि हमारी काफ़ी सारी जगहों पर और डिटेल्स आने शुरू हो जाती हैं। तो याद रखिएगा कि शेडोज़ को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइएगा वरना बहुत बुरा लगने लगता है, फ्लैट हो जाता है इमेज। एंड थोड़ा सा वाइट्स को भी बढ़ा रहा हूँ। सो ना ओवरऑल अभी तक के जो हमने चेंज किया है वो ये किया है। इस इमेज को यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचा चुके हैं एंड साथ ही साथ नीचे आ जाए तो ब्लैक्स को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ना। इससे ये होगा कि हमारे कुछ तो ब्लैक्स आएंगे क्योंकि वो कंट्रास्ट थोड़ा सा तो रखना है ना। इसके हाथ से अगर आप देखें तो ये सैंड उड़ती हुई जा रही है हवा से, और मैं चाह रहा हूँ कि इस सैंड का टेक्सचर और ज़्यादा है। सो मैं डेफिनेटली टेक्सचर थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा एंड क्लैरिटी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, डी हेज थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। दैट्स इट। नाउ लास्टली मैं इसमें वाइब्रेंस बढ़ा रहा हूँ एंड सैचुरेशन भी थोड़ी, अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे या बहुत ज़्यादा रंगीन हो जाएगा, इतना रंगीन मत करना। आई थिंक इतना काफ़ी है। सो फार हमने अब तक के इतना कर। ओके, सो बिफोर एंड आफ्टर का आपने एक ये बटन तो देखा ही था। इसके बराबर में जो ये बटन दिया हुआ है इसका काम क्या है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बिफोर एंड आफ्टर साइड बाय साइड दिखा रहा होगा, विच इज़ क्वाइट गुड। सो अब अगर आप इस एरिया को जूम करके देखें तो आपको दोनों विंडोज़ में जूम करके दिखा रहा होगा। now, एक चीज़ अगर आप गौर से देखें, हमने जो ट्रीट किया है उसमें नॉइज़ थोड़ी सी आना शुरू हो चुकी है। तो एक काम ये करते हैं कि हम जा रहे हैं डिटेल्स में। अभी मैं कर्व्स पे नहीं जा रहा, डिटेल्स में मैं जा रहा हूँ और थोड़ी सी नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा रहा हूँ। यूजुअली जो फ्लैट एरियाज़ होते हैं उनमें इश्यूज़ को ये सॉल्व करता है, प्लस यहाँ पे कलर नॉइज़ ज़्यादा आ रही है। सो लेट्स डिक्रीज द कलर नॉइज़। बाय द वे ये कैनन कैमराज का एक सिग्नेचर नॉइज़ है, कलर वाली नॉइज़ कैनन में बहुत ज़्यादा आती है यार। बट ओवरऑल कैनन के कैमराज बुरे नहीं है भाई, बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं। फ्यूचर में प्लान है मेरा आप लोगों को फोटोग्राफी सिखाने का। मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइएगा कि फ़ोटोग्राफी सीखना पसंद करेंगे या नहीं। ऑलराइट, यहाँ तक आ गए हम। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, नहीं कलर ग्रेडिंग में नहीं, यहीं पे बेसिक में ही थोड़ी सी वाइब्रेंस और बढ़ा रहा हूँ ना। अब एक छोटा सा मसला ये आ रहा है, देखिए सैंड का कलर बड़ा जो है वो डस्टी सा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी वार्म कलर में सैंड आ जाए। तो एक काम ये करते हैं, यहाँ नीचे आ जाए, आपके पास कलर मिक्सर दिया हुआ है ना। इस कलर मिक्सर को डिटेल में और भी इमेजेस में डेफिनेटली हम देखने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ येलो में और इसकी सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ। याद रखिएगा मैं सिर्फ येलो की सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ और ऑरेंज की। इससे क्या हुआ कि हमारे सैंड में थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया और इस येलो को मैं थोड़ा ऑरेंज की तरफ लेके जा रहा हूँ। दैट्स इट। थोड़ी सी ब्राइटनेस कर देते हैं हम इसमें, इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। सो आपके ओवरऑल इमेज में जो भी कलर्स होते हैं उनको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट यार, दिस इज़ इट। ये हमारा आज का एडिट। और हमने आज जो मेन चीज़ सीखी वो ये सीखा कि जी क्रॉप और हीलिंग, और उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा इमेज को भी करेक्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा अभी नहीं किया काम इस पर, और बहुत कुछ हो सकता है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। आगे हम देखेंगे, हमारे पास ब्रश टूल भी मौजूद है, हमारे पास ग्रेजुएटेड फ़िल्टर है, या हमारे पास ये रेडियल फ़िल्टर है। ये जो 3 फ़िल्टर्स हैं ये अगली क्लास में
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।